सतनाम सत साहब। आज जो है परिवर्तन का दौर है, यानी हम कलयुग से सतयुग की ओर आ रहे हैं। और इस परिवर्तन में नारी शक्ति यानी हमारी माताएं व बहनों का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। महिलाओं को जगत जननी कहा जाता है, मातृ शक्ति कहा जाता है। नारी कैसे सतयुग में प्रवेश कर रही हैं, इस पर थोड़ा है विचार करते हैं। यानी आज की परिस्थिति में तो नारी एकदम से बहुत यानी उनको दबाया गया है, पीछे एक तरह से पिछड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही भारत में लोकतंत्र लागू हुआ है, संविधान लागू हुआ है, तब से नारी और यानी नारी का जो एक महत्वपूर्ण रोल है और उनको पूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार सम्मान मिल गया है। तो सूक्ष्म स्तर पर समाज अमूलचूल परिवर्तन कर रहा है या होने जा रहा है। आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हम सभी को पता भी नहीं है और आज से 20 साल बाद सतयुग अपने पूर्ण प्रभाव में आ जाएगा। इसका श्रेय जाता है कानून व्यवस्था को, अर्थात लिखित संविधान को, जिसके कारण औरतों की पूर्ण रूप से सक्रियता हो गई है, जिसके कारण औरतें अब हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही हैं। यह वह उनका महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वह घरेलू व्यवस्था में हो या बाहरी समाज में हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। अर्थात महिलाओं में हर तरह की जागरूकता, समझता, विकसित या जानकारी हो रही है। यानी विपरीत परिस्थितियों से कैसे बचा जाए, इस तरह की सभी जानकारी, और समाज में कैसे रहा जाए, इस तरह की जानकारी, यानी कानून की जानकारी, और घर में किस तरह के खाने से उनके परिवार के सदस्यों को पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन मिले, यह जानकारी औरतों में जागरूकता हो रही है, आ रही है, जिसके कारण वह समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वास, अधार्मिकता, ठगी, चोरी, असत्यता से परिचित हो जाएंगे। यानी अब जब समझदारी बढ़ रही है तो परिचित हो जाएंगे, और ऐसी घटनाओं से कैसे बचा जाए उसकी जानकारी भी हो जाएगी। महिलाओं को जगत जननी कहा जाता है, मातृशक्ति कहा जाता है, और है भी, कहा नहीं जाता है, वास्तव में है। जिसके कारण उपरोक्त अच्छे विकसित गुणों के कारण महिलाओं के द्वारा उत्पन्न संतानें, यानी जब सभी तरह की हर क्षेत्र की जानकारी माताओं व बहनों को होगी, तो जिनका लालन पोषण उनके द्वारा होगा, तो उनको भी वह सभी सद्गुण उनके व्यवहार और जीवन में आ जाएंगे। उनके द्वारा उत्पन्न संतानें सर्वगुण संपन्न पैदा होगी। कालांतर में द्वापर व कलयुग में महिलाओं को घर की 4 दीवारी तक सीमित रखा गया था। यानी आज से 50 या 100 साल पहले आप देख लीजिए, सतयुग के बाद त्रेता व द्वापर में तो महिलाओं को एक सीमित दायरे में कर दिया गया, क्योंकि समाज के अंदर अवगुण विकसित हो गए थे। तो समाज में फैले दुर्गुणों से बचने की शिक्षा अपने बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं समझा पाई थी, जिसके कारण समाज में सर्वगुण संपन्न मनुष्य नहीं थे। यानी सद्गुणों से परिपूर्ण मनुष्य समाज में नहीं थे, यह वास्तविकता है। तभी तो कलयुग था, तभी तो चोरी, डकैती, लूट पाट, व्यभिचार, अत्याचार, बलात्कार, शोषण, इस तरह के जो अवगुण थे वह विकसित हुए थे, क्योंकि सभी व्यक्ति या मानव जो है सद्गुणों से युक्त नहीं थे। तो दुर्व्यवहार, कुप्रथा, संस्कारहीन बच्चे, चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार आदि अवगुण समाज में पैदा हो गए थे। महिलाओं का स्वयं समूह
आजकल प्रत्येक गांव में जो स्वयं समूह चल रहे हैं वह महिलाओं को जागरूक करने में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अन्य क्षेत्रों में योगदान होने के कारण पुरुषों में महिलाओं के प्रति जो विचारधारा थी वह धीरे धीरे खत्म होकर के एक सम्मान व सहयोग की दृष्टि आ जाएगी। यानी जो पहले से पुरुषों में जो महिलाओं के प्रति गलत विचारधारा थी, जब महिलाएं समाज में आकर के काम करेंगी, अपना योगदान देंगी, सहयोग करेंगी, तो जो एक विचारधारा थी वह धीरे धीरे बदल जाएगी, एक सहयोग की दृष्टि वहाँ पर आ जाएगी। यानी तो समाज में परिवर्तन फिर से हो जाएगा जैसा हम लोग चाहते हैं इस समय में। इसमें शुरुआत के 10-20 साल में, यानी शुरू के 10-20 सालों में कुछ महिलाओं को परेशानी आ सकती है। जैसे वे समाज के अंदर काम करेंगी तो हो सकता है कुछ 10-20 साल तक महिलाओं को पुरुषों के द्वारा कुछ परेशानी हो, लेकिन धीरे धीरे जैसी पीढ़ी बदलती जाएगी, नए पुरुष आते जाएंगे, तो औरतों के प्रति जो विचारधारा है वह बदल जाएगी एक तरह से। लेकिन एक समय बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इस सामान्य स्थिति के समय को हम सतयुग कहेंगे। तो आइए इस ओर बढ़े, हम सभी माताओं बहनों के प्रति अच्छे विचार रखें और माताओं बहनों का भी सबसे महत्वपूर्ण रोल समाज में अदा करना चाहिए। यानी हमारी माताओं व बहनों को समाज में एक सदाचरण अपने बच्चों में विकसित करना चाहिए शुरुआती दौर से ही। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें। ध्यान योग के द्वारा ये सभी सद्गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं। तो सभी से आग्रह है कि सभी माताएं बहनें अपने बच्चों को ध्यान योग की शिक्षा अवश्य दें, सद्गुणों की शिक्षा अवश्य दें, पंचशील की शिक्षा अवश्य दें, ईमान वाली शिक्षा अवश्य दें और 10 आज्ञाएं की शिक्षा अवश्य दें। सभी धर्मों में अच्छे गुण सिखाए जाते हैं, तो सभी धर्मों की महिलाएं अपने आने वाले बच्चे संतानों को अच्छे सद्गुणों का विकास करने के लिए प्रेरित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सामाजिक परिवर्तन के लिए। सतनाम सत साहिब।